बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, जैसे जैसे लग रहा है कि चुनाव की उम्मीद बन रही है, चुनाव जनवरी में हो जाएंगे, वैसे वैसे उम्मीदवारों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उनमें से पहले भी लड़ चुके हैं, कुछ नए लड़ेंगे। आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना, पैनल नंबर 17 की करेंगे। दोस्तों, पैनल नंबर 17 में इस बार बड़ी जंग होगी, ऐसा लग रहा है। जैसे कि एक तरफ भारत गंगोत्री जी हैं, उनके कुछ साथी होंगे, अभी हमको जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ सतराम दास जेसवानी और उनके साथी भी चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ अमर लुंड भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसी हवाएं चल रही है, स्पष्ट कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जो है सभी को लग रहा है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत है। तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी मजबूत है, ये बात सही है, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे, क्या वो मजबूत होंगे? क्या वो राजनीतिक जानते हैं? तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सोच विचार रहे हैं कि आखिर होगा क्या। दोस्तों, पैनल नंबर मैं 17 की बात कर रहा हूँ आज। जैसे कि बीजेपी की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत गंगोत्री, जिनके पास इस समय पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस की कमान है।
और सतराम दास के साथ है महादेव बगाड़े, शंकर धावाणी, प्रकाश चक्की, संजय डिंगरा, रोशन बलेचा। अमर लुंड की मैंने जानकारी दी आपको, और मेरे पास जो और जानकारी है कि मेरे भाई जो बैठे हैं बाजू में कांग्रेस के, मैं उनसे भी पूछूंगा, कांग्रेस के हैं, इनके भी उम्मीदवार उतरेंगे, कितने उतरेंगे, कुछ लोगों की जानकारी है क्या। उसके बाद सुनील सुखेजा और हमारे मित्र मोनू चुग, तो ये भी चुनाव लड़ेंगे। अभी बाकी मेरे पास जानकारी नहीं आई है पक्की तौर पर, जो जो अपनी जानकारी पक्की तौर पर देगा तो मैं उस बात को भी आगे ले जाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह से एक सतराम दास की टीम है जिसमें अमर लुंड भी है, तो दूसरी तरफ भारत गंगोत्री और उनकी टीम भी है, और बहुत सारे लोग भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी अलग तरीके से हो रही है इस बार से। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये तो बीजेपी के जो लोग हैं ये चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप भाई, आपके कांग्रेस की तरफ से कितने लोग चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मुरली कटवानी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरे प्रियवर हैं। इस बार कांग्रेस पक्ष अपने सहयोगी पक्षों के साथ पूरी कोशिश करेगा कि 78 के 78 वार्डों पे हम अपने कैंडिडेट उतारें। स्पेशली मैं बात करूंगा पैनल नंबर 17 की, तो वो हमने अपना पैनल बना लिया है। ओबीसी की सीट पे थोड़ी चर्चा हो रही है, बाकी 3 कैंडिडेट हमारे फाइनल हो गए हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन हम बताएंगे, नहीं, हम पहले ही घोषणा कर देंगे। अपने उल्लासनगर के अध्यक्ष और माननीय हमारे प्रांत अध्यक्ष सपकाट साहब जी के आदेश से जैसे वो बोलेंगे वही डायरेक्शन में हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हम मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे कि पिछले 22 सालों से जो माजी नगर सेवक अभी के हैं, जो पहले नगर सेवक थे, उन्होंने जो जो काम नहीं किया है। कौन कौन सा काम आपको लग रहा है? जैसे देखिए, 17 नंबर पैनल में बहुत कम विकास हुआ है। उसका उदाहरण है 17 नंबर पैनल के एक ही वार्ड में 6 से 7 गार्डन है, सिर्फ एक ही गार्डन बना है। बाकी आप गार्डन की दुर्दशा देखेंगे। स्पेशली मैं बात करूँगा नेताजी गार्डन की जी, जो आज 3.5-4 सालों से केवल बोल रहे हैं हाँ अभी बनना है, हाँ अभी बनना है, लेकिन वो काम विफल हो रहा है। और ऐसे कई सारे रोड्स हैं जिनको अनदेखा किया गया है। वो सबसे पहले तो आपके घर के बाहर आप गुरदास सिंह जी के सुपुत्र हैं जी, उसके घर के बाहर सड़क नहीं बन रही है। आप खुद पूरी जानकारी रखते हैं, आप पूरी ताकत रखते हैं, और आपने जो जिनको आप माजी नगर सेवक कह रहे हैं उनके भी आप मित्र रहे हैं, उन सब लोगों ने, आप लोगों ने उनको मिलके जिताया। जी बिल्कुल। उसके बाद ये आपका जो एक 20-25 मीटर का जो सड़क है, मुरली कटवाणी जी, ये मुझे ऐसे बोला गया है कि मैंने एक पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि ये जब आप नगर सेवक बनेंगे ना तो ये रोड बनाना, तो मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया है। और अभी पिछले 1 साल से मैं किसी की, इवन दो कमिश्नर साहब के भी टच में नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब हैं उनको बोल के ये काम करा सकता हूँ। वो काफ़ी सक्षम हैं और वो ही एक फाइनल अथॉरिटी हैं, लेकिन मैं उनको भी नहीं बोलूँगा ताकि लोगों को पता चले कि एक ईमानदार आदमी सच्चाई से इलेक्शन लड़ रहा है, उसे कैसे कैसे तकलीफ भी दी जा रही है। जानबूझ के उनके एरिया में काम नहीं करना, सफाई वाले नहीं भेजना, और पिछला हमारे जो पीछे इस तरफ जो रोड है उसको नहीं बनाना, मतलब एरिया को ही पूरा टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लोग आपस फिर से इलेक्शन ना लड़ें। और मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहूँगा कि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है
और पहले जो 22 साल से हमारे पैनल नंबर 17 में स्पेशली हमारे गांधी रोड भाटिया और पीछे की जो बैरक्स हैं 1723, 24 और दशहरा मैदान परिसर, ये जहाँ पे काम नहीं हुआ है वहाँ पे मैं पहले फोकस करेंगे हम। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोगों के घर घर जाके लोगों को दिल में उतरे, उनको बताएं कि ये हाल है हमारे पैनल नंबर 17 का। कुलदीप जी, मैं एक अच्छी बात आपसे कह रहा हूँ कि आपके पिता साहब, जिनके मैं चरण छूता था, मेरी ऑफिस में आते थे, हाथ देकर मैं उनको बैठाता था, मैं बहुत इज्जत करता था, कभी बहुत बार मुझे डांटते भी थे। जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जी। तो मैं कभी उनसे नाराज़ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आज मेरे को एक चीज़ लग रही है, आप लोग बरसों से, एक 50-60 साल जब से पाकिस्तान से आए, तो आप कांग्रेस में, तो कांग्रेस में ही है, मैं देखता हूँ। जी बिल्कुल। आप बहुत मेरे साथ रहते हैं, तो आप हमेशा कांग्रेस छोड़ने की बात या अन्य पार्टी से चुनाव लड़ूंगा ऐसी बात आप लोगों ने कभी नहीं की है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बार बार चुनाव लड़ते हैं, उनको जहाँ से भी टिकट मिली वो पगड़ी वो लोग पहन लेते हैं। बिल्कुल सर वही है, पगड़ियाँ बदल रही है। इनको आप क्या कहेंगे कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? देखिए, उनको सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रात को 10 बजे एक पक्ष में थे, सवेरे 10 बजे दूसरे पक्ष में चले गए। उनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, काम दाम दंड भेद चाहिए, ताकि वो अपने कार्य पूरे कर सकें। लेकिन हम उस लिस्ट में नहीं हैं। भले हमें लोग कम पहचानते हो, ज़्यादा पहचानते हो, नहीं, कम क्यों पहचानते ऐसी हैं? कोई बात नहीं है। लेकिन अभी लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और मैं आपको कहूँगा, बताऊँगा कि अभी जो नए वोट्स आए हैं वो काफ़ी यंगर्स के हैं। वो यंगर्स लोग आजकल वो खाना पीना, पार्टियाँ, पैसे, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। आज आप 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों से लोग पैसे लेते हैं, लेकिन वोट करेंगे अपने विवेक से। आपको नहीं लगता है, जब से ये बात हुई है, आपने मुझे एक बार बताया कि दादा ने 10,000 में से भी कम पैसों में जी चुनाव जीता? बिल्कुल। पप्पू कालानी भी हैरान हुए थे। जी हुए थे, बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास दामोदर बदलानी है, 3,000 में वो चुनाव जीते। जी सतराम दास जी भी आज भी उतने पैसे खर्च नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है ना। माणिक गंगवाणी जो नहीं रहे अब, जी हमारे आदरणीय भाई बचाराम रूपचंदानी जी, जी जी अब मैं उनकी बात करूंगा। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप भी आ जाइए ना इसमें, राष्ट्रवादी में जब 2002 का चुनाव हुआ था, तो मेरे को बोले, मुरली इतनी जिंदगी मैंने दे दी, अब यार मैं थोड़े से के लिए पार्टी बदल दूं? तो ऐसे लोग भी देखे मैंने। जी बिल्कुल। ये मैं कोई किसी एक पक्ष के लिए पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है। जी जी यहाँ किसी ने मुझे भेजा है तो मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। जी अब देखते हैं मेरे साथ, हम लोग हमेशा जो भी करते हैं तो हमारा ये नहीं रहता है कि हमारा इसमें क्या फायदा है, देखिए, सत्यता क्या है वो हम पढ़ते हैं हमेशा। मेरी नज़र में आपकी वो रेस्पेक्ट है कि नहीं, हाँ भाई भाई हैं आपस में, कोई बात नहीं। उल्लासनगर में समझो 80 पत्रकार हैं, नहीं, तो उनके लिए मत बोलिए आप, मत 8 बोलिए। पत्रकार एक तरफ हैं, 72 पत्रकार एक तरफ हैं। आप उन 8 में से हैं। अभी कल मैंने देखा कि हमारे भाई कुणाल कपूर, तो कभी वो कालानी साहब के सामने भी मेरी तारीफ करते हैं कि पत्रकार है, तो ये मैं उनको हाथ जोड़ा, भैया ऐसा मत बोलो। कल उन्होंने जो जमनू पुरस्वानी से जो इंटरव्यू लिया है ना, उसको आप जरूर देखिए जी कि क्या, वो मेरा छोटा भाई है, तो क्या उसके सवाल है कि यहाँ से बोले अब हमारे पास पानी की तकलीफ नहीं है, हमारे जो अमरनाथ वगैरह है वहाँ पर तरक्की हो गई। अमरनाथ की तरक्की से हमारा क्या वास्ता है? लेकिन कुणाल कपूर का कहना था कि लोग यहाँ से अमरनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ से बदलापुर जा रहे हैं, बदलापुर से करजत जा रहे हैं, करजत से महाराष्ट्र छोड़ देंगे। सही बात है ये दुखदाई बात है ना यार, तुम क्यों उसको झुटला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अब आपने नाले को नाली बना दिया, अमरनाथ वाली को गंगा घाट बनाएंगे आप। जी भैया ये सब जो चीज़ें हैं, हाँ एक चीज़ में सबसे बड़ी चीज़, आपको एक चीज़ नहीं लग रही कि इस शहर में क्राइम रेट बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। ये हालत थी हमारे शहर की, भाषाभाषी हो रही है, जातिवाद हो रहा है, और ये चंद टपोरी लोग कर रहे हैं। क्राइम, क्या इनके कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो इनको लगाम लगा सके? वो चाहे किसी के भी हो,
ये जो लड़के लड़के गाड़ियों पर ये रेस करना, ये करना, हम लोगों को तकलीफ होती है ना, आज हम 60 साल के हैं। जी बिल्कुल, ये क्राइम रेट कम होना चाहिए। मेरी माननीय पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन है कि इस बात में एक्चुअली उन्होंने हमारे जो थाना डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलिए, उनसे संपर्क बनाएं। और इस विषय में पुलिस मित्र भी बहुत सारे ऐड हो गए हैं ताकि क्राइम के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। और हमारे डुमरे साहब जी की यही एक बहुत बड़ी उनका एक सराहनीय कदम है कि वो क्राइम रेट कम करना चाहते हैं और कम करके रहेंगे। आज मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो जुआ खाने, जो गलत चीज़ें चल रही थी, कितने भी बड़े लोगों की है, उन पर उनकी नज़र रहती है, विशेष दस्ता बेच करके उसको बंद करा दिया जाता है। जी मैं डुमरे साहब को बहुत सालों से, जब यहाँ पर डीसीपी थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मेरे पास एक छोटी सी कैमरा थी, फिर मैंने गलती उसमें ये की कि आवाज़ चालू नहीं किया। मैं फिर उनके पास गया था, वैसी गलती हो गई। अरे ऐसा कैसा काम करते हो आप यार। अभी मैं उनको 9-5 को उनसे 2 लोगों को लेके गया था, मैं मिला उनसे, वो सज्जन इंसान है। और जब तक वो यहाँ रहेंगे ना तो उनकी पकड़ रहेगी। बाकी ज़्यादा इस समय मैं कहूँगा जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है, वो तकलीफ वाली बात है। तो अब आपके पास, आप और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आम जनता से, उल्लासनगर की आम जनता से अपील करूँगा कि अब की बार सोच समझ के वोट करें। और आप देखें कि सामने वाला जो कैंडिडेट है, चाहे किसी भी पक्ष का हो जी, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो आगे चल के आपका फ़ोन उठाए, आपसे पर्सनल मिले। वो उठता कब है? हाँ, उनके चमचे चपाटे चेले नहीं मिले आपसे। स्पेशल में अगर किसको बुरा लगता है तो मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ। वो खुद मिले आपसे, खुद आपका संपर्क में रहे और आपके जो कार्य हैं, जो रुके हुए हैं या नए कार्य, वो करने में सक्षम हो। कृपया उन्हीं को ही वोट करें। बहुत सारे लोगों के पास, नगर सेवकों के पास, लोग जाने से ही डरते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको ये बोला कि वोट उसी को करें जो आपका फ़ोन उठाए। वो हक से आता है जी, कि ये मेरा भाई है। वो आपको बोल सकता है, अरे कुलदीप ऐसा क्यों थी, और आप उसको गालियां देके डांट करके भगा दो। ये तो गलत बात है ना। क्या उसके मन में गुजरेगा आपके लिए? बिल्कुल। आज हमारे बहुत सारे लोग थे, दादा गोविंद राम लुंड जी थे, हमारे भाई बच्चाराम जी थे, किशोर रानी तो आज तक सुबह पूरा घूम के आता है। किसी को क्या तकलीफ है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सतराम दास है, वो भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, सुनते हैं लोगों की, भले थोड़ा काम कम कर पाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी विशेष के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने फिर से सतराम दास जी का नाम लिया, इनका नाम लिया, और किशोर वनवारी जी का भी मैंने नाम लिया। जी जी। तो और कहेंगे कुछ आप? नहीं, बस मुझे तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि इस बार लोगों का ये कहना है, लोगों का नहीं, नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो ज़्यादा है। और जिसमें मैंने अभी कुछ नाम पढ़े, सतराम दास जैसवानी, महादेव बगाड़े, शंकर धावाणी, प्रकाश चक्की, संजय डिंगरा, रोशन वलेचा, अमर लुंड, इनका नाम खास करके आ रहा है मेरे पास। और जनवरी में चुनाव होंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो उस वार्ड में हर कोई यही कहता है कि रोड वगैरह, मैंने तो उस दिन कहा था कि भैया जो आपने रोड बनाए ठीक है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। अब वो जो एक पानी का भी मुद्दा हो गया था, वो उसको भी मैंने उठाया था। अब बगीचों की बात भी आपने कही, तो सब बगीचे खराब है हमारे यहाँ। देखिए, मेरे पिताजी ने कुछ अच्छे भी बने, अब भी कभी जब भी वार्ड था तो मेरे पिताजी ने 7 गार्डन बनाए थे। अभी तो पैनल है पूरा जी। उस 7 गार्डन में केवल एक ही गार्डन अच्छे से बना हुआ है। बाकी का कौन सा? वो भाटियात हॉस्पिटल के बाजू वाला है, जो ऑटो स्टैंड के बाजू वाला। बाकी नेताजी ये वो तो आप ये कह रहे हैं ना, जो यहाँ से हम लोग भाटिया चलेंगे तो इस ऑटो तरफ स्टैंड के पहले वाला जी, वो मोनालिसा वगैरह कुछ B19 के सामने वाला गार्डन। ठीक है। बाकी नेताजी गार्डन ऐसे ही पड़ा है। हाँ, जया साधवानी के घर के बाजू वाला गार्डन है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, कोई वर्किंग नहीं है। और स्पेशली हमारा एक गार्डन है, उसको तो बोला जाता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हालांकि उस गार्डन पे तो वोट कैसे लेते हैं आपसे?
हाँ हाँ, लाइट कैसे दी गई आपको? हाँ। पानी कैसे दिए जाते ये हैं? मेरा मुद्दा है। हालांकि जब भी आप अगर महानगर पालिका के गार्डन की लिस्ट लेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गार्डन का नाम मेरे पिताजी के नाम ये के बाद। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी, और इस पे मोहन साधवानी जी ने फंड भी दिया था। मुझे अच्छे से याद है, पुरसवानी कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने ये फंड से गार्डन बनाया था। कोई भी जाके महानगर पालिका में आटिया डाल के अपना रिकॉर्ड चेक करा सकता है। साईं बाबा मंदिर के पीछे भी बगीचा है, जी है ना, उसकी दशा क्या है? उसकी दशा भी वैसी है। और प्रकाश चक्की वाले के सामने जो है, प्रकाश चक्की वाला गार्डन बना है लेकिन वो लॉक रहता है। वो लॉक रहता है, वो लोगों के लिए खुलता कहाँ है? नहीं कहाँ खुलता? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैंने कई बार ऐसा सुना है मैंने। दोस्तों, कुल मिलाकर क्या है, ये वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आपसे इस समय इजाज़त चाहते हैं और धन्यवाद कहते हैं। फिर एक नए मुद्दे से हम बात करेंगे। जय हो